गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। कल मैंने एक टीवी चैनल पर, एक नहीं कई टीवी चैनल्स पर प्रधानमंत्री साहब का एक लेक्चर सुना, रिले हो रहा था। कह रहे थे कि हमारी आबादी काफ़ी है, तो हमने बड़ी सक्सेसफुली लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया। रिजल्ट ये निकला कि हमारे यहाँ कोरोना बीमारी से बहुत कम लोग प्रभावित हुए। पूरी दुनिया में स्पेशल डायलॉग ये है, पूरी दुनिया में हमारे इस काम की तारीफ हो रही है। अरे जनाब, आप काम ही ऐसे करते हैं कि तारीफ ही तारीफ होती है। क्यों ना हो तारीफ आपके कामों की। आप कोई इंदिरा गांधी थोड़ा है, आप कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह थोड़ा है। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद जब वो पब्लिक को एड्रेस करने आई, एक बार शाहबाद मारकंडा रैली करने आई थी, इलेक्शन रैली थी, उसको मैं अटेंड कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी। तो उसमें उसने कहा था कि इमरजेंसी के दौरान जो ज्यादतियां की गई हैं पुलिस के द्वारा या किसी दूसरे ऑफिसर के द्वारा, उसके वास्ते मैं जनता से क्षमा मांगती हूँ। और यही बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने रेडियो पर भी कही होगी। रेडियो के आर्काइव्स में कहीं अभी तक भी वो लेक्चर पड़ा हुआ होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी कहती हैं कि मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ इमरजेंसी के कारण जो कि मैंने लगाई थी, जो लोगों को परेशानी हुई है उसके वास्ते। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पब्लिकली हरमंदिर साहब में जाके 1984 के वास्ते माफी मांगी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। प्रधानमंत्री साहब ने लॉकडाउन लगाया, जिसके कारण करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। लाखों मजदूरों को बेरोजगार हो गए, मजदूरी नहीं मिली, लॉकडाउन के कारण वो अंदर बंद रहे, भूखों मरने की नौबत आ गई। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों को जाना पड़ा। इस युग में जबकि ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज्यादा साधन हैं, बस बेअंत बसेस है, रेल है, कार है, ट्रक है, अनेक तरीके से जाते हैं लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ, आपने 2020 से निकाल के लोगों को 10वीं शताब्दी में पहुंचा दिया। ये सिर्फ आप ही कर सकते थे। कारों बंद करवा दिए लोगों के। अब बाजार में जाके सर्वे कर लो, कोई कारोबार नहीं है। अभी तक हिमाचल में ट्रांसपोर्टेशन रिस्टोर नहीं हुई है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन का जो मेजर जरिया है वो प्राइवेट बसेस हैं। अभी तक एक भी प्राइवेट बस रोड पर नहीं आई है। 2-3 बसें HRTC की चलती हैं टाइम टू टाइम, और ये पक्का पता नहीं होता कि अगर मैं इस बस में बैठ गया, पहुंच जाऊंगा बाजार, और फिर बाजार से वापस भी आ सकूंगा, दूसरी बस मुझे मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। ये आप ही के राज में हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। यू आर रियली ए वेरी ग्रेट मैन। इतना बड़ा डिजास्टर तो आप ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। बुरा मानने की बात नहीं है, बुरा बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि पैदल मजदूर पैर घिसटते हुए घर पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, रेल के डिब्बे में लोग मर गए, सड़कों पर गर्भवती महिलाओं को बच्चा पैदा करना पड़ गया। ये क्या कम अचीवमेंट है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहला कभी ऐसे नहीं हुआ। सचमुच ही इस गवर्नमेंट का हर एक काम, हर एक कदम तारीफ के काबिल है। 8 या 9 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाइना गए रिश्ते सुधारने के वास्ते। रिश्ते इतने सुधरे कि अब चाइना पूरे मूड में है इंडिया के साथ युद्ध करने के वास्ते। 3-4 बार नेपाल गए रिश्ते सुधारने के वास्ते। रिश्ते इतने सुधरे कि अब नेपाल आंखें दिखा रहा है, गोली तक चलाने के वास्ते तैयार है, वो भी युद्ध करने के वास्ते अपनी मूछों को ताव दे रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
राजीव गांधी एक दो बार गए, तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई। हालांकि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो तब भी सेटल्ड नहीं थी, वो अब भी सेटल्ड नहीं है। पर झगड़े तब नहीं हुए थे, झगड़े अब हो रहे हैं, क्योंकि आपने बिहार के इलेक्शन जीतने हैं, शायद इसलिए। ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा की स्कीम चलाई थी, प्रोग्राम चलाया था, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मैं उसके बिल्कुल साथ नहीं था। मैं कट्टर विरोधी हूं मनरेगा का, ऐसे समझ लो आप। क्योंकि ये एक अनप्रोडक्टिव प्रोग्राम है, लोगों को रोजगार देना है, ठीक है, परंतु जो मनरेगा के रजिस्टर्ड मजदूर होते हैं, सवेरे चले जाते हैं, शाम तक वो 4 टोकरी मिट्टी नहीं उठाते, बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। नंबर एक तो कोई प्रोडक्शन नहीं है, इस करके ये प्रोग्राम बंद होना चाहिए था। नंबर दो, जबकि बाजार में मजदूरी 350-400 रुपया है पर मजदूर, मनरेगा में आप दे रहे हैं 200 रुपया, 200 के 2-4 रुपये आगे पीछे होंगे। तो ये मजदूर की तौहीन है, मजदूरी की तौहीन है, पैसा तो बर्बाद किया। उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में यह कहा कि आप सोच रहे हैं, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बोल चुके थे, आप सोचते हैं कि मैं मनरेगा बंद कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं मनरेगा बंद बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो आपकी सरकार की कारगुजारी का ताबूत है। ताबूत समझते हैं ना, जिसमें मुर्दा बंद किया जाता है। तो मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्राम जो है ना वो बंद कर देंगे। और यह केन्सियन थ्योरी पर आधारित था कि किसी तरीके से लोगों को पैसा पहुंचा दो। क्यों पहुंचा दो लोगों को पैसा? वोटें लेने के वास्ते। इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। तो फिर जो बजट इनके आए, बाद में जो बजट आए, उनमें लगातार मनरेगा का पैसा कम होता गया। अब लॉकडाउन के बाद जब बेरोजगारी बेहद बढ़ गई, तो इन्होंने मनरेगा का बजट भी बढ़ा दिया है। इनके हैं एक मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, पता नहीं प्रसाद लगाते हैं या नहीं लगाते, रविशंकर है, वो कह रहे थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने मनरेगा चलाया, इनको लागू नहीं करना आया, अच्छे तरीके से लागू हमने किया है। अरे भाई साहब, कहाँ भूले फिरते हो? आपके प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कह गए कि मनरेगा जो है वो यूपीए गवर्नमेंट के कारगुजारियों का ताबूत है। अगर ये ताबूत है, अगर वो जीरो है, ताबूत का मतलब है जीरो, एक ऐसी चीज जिसको उठा के फेंक दो और कुछ नहीं, तो फिर आप इसके ऊपर पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की कही हुई बातों की तो कम से कम इज्जत करो। तो दोस्तों, ऐसे लगता है कि इन सरकारों को खुद ही नहीं पता लगता कि कब क्या बोलना है, किसके बारे में क्या कहना है, तो और किस तरीके से इस अर्थव्यवस्था को तरक्की की राह पर लेके जाना है। कुछ झूठ तूफान बोल के बन गए, पावर में आ गए, पर पावर में आके करना क्या है, ये पिछले 5 से 6 साल में नहीं समझ सके, अगले 4 साल में भी समझ नहीं सकेंगे। इनकी कारगुजारियों से यही लगता है। आज के लिए इतना ही। बड़ी खबर यह है कि कोरोना के जो मरीज हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी ये और बढ़ेगा। तो क्या आपका लॉकडाउन कामयाब है? आप अपने मन से पूछिए ना, लोगों को बताने का क्या है? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। फॉरेन की अखबारें आपके लॉकडाउन के बारे में, बीबीसी आपके लॉकडाउन के बारे में क्या कह गया, कभी वो भी देख लिया करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।